हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कराने वाला हूं एक ऐसे बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। हालांकि एक टॉपिक नहीं है, आज आपके क्लास के अंदर 3 टॉपिक लिए जाएंगे। देखिए, इतने बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके, जो आपके सीटेट के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। 1 नंबर का जरूर आता है आपके एग्जाम में यहां से। तो तीनों ही टॉपिक बड़े आसान है। आज की वीडियो के अंदर जो चीज आपको बताऊंगा, सेम उसी पैटर्न पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जो सीटेट के एग्जाम में आते हैं। आज आपका टॉपिक नंबर 2 है। जितने भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक या चैप्टर होते हैं, उनको मैं आपके लिए कराता जा रहा हूं। कल मैंने जीन प्याजे कराया था, आज आपको ये करा रहा हूं, टॉपिक नंबर 2। तो टॉपिक नंबर 2 के अंदर भी 3 टॉपिक है, जिसमें पहला टॉपिक है मैप। इंडिया का जो मैप होता है उससे संबंधित क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कैसा क्वेश्चन आता है वो सब आपको आज की वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। दूसरा टॉपिक आता है आपका ट्रेन से क्वेश्चन। ट्रेन से क्वेश्चन आता है जिसमें आपका स्पीड वगैरह पूछी जाती है। तो दूसरा टॉपिक ये हो गया। और तीसरा जो टॉपिक आता है वो आता है आपका डायरेक्शन से, दिशाओं से, कि फलाना आदमी इस दिशा को चला, फिर इस तरफ मुड़ गया, फिर इस तरफ मुड़ गया, तो वो कहां पर आकर पहुंचा है, उसके सापेक्ष में उसकी दूरी कितनी है। तो ये 3 टॉपिक है। आज की वीडियो के अंदर मैंने तीनों ही टॉपिक ले लिए। आपके एग्जाम में इन 3 टॉपिक में से 2 नंबर तो जरूर मानकर चलिए जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 3 भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन 2 मानकर चलिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और उसके अलावा जो बच्चे नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम तक ही क्लास चलने वाली है आपकी। और वीडियो को लाइक और शेयर बिना गए आप लोग कर दिया करो, क्योंकि वीडियो के बीच में मैं कभी कहता नहीं हूं। चलिए एक एक करके बात करते हैं इन सभी टॉपिक के ऊपर। ठीक, सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैप से। अब देखिए, आपको करना क्या है, थोड़ा होमवर्क भी आप लोगों के लिए मैंने आज दिया है। इंडिया का मैप आज से ही आप लोगों के पास अगर मोबाइल फोन है तो अपने मोबाइल फोन में सेव कर लेना, वरना अपने घर की दीवार पर लगा देना इंडिया के मैप को। इससे आपका 1 नंबर कंफर्म आना है सीटेट के एग्जाम में। 100% लिख कर ले सकते हो ये तो आप मुझसे। ठीक है, उसके अलावा कभी कभी 2 नंबर भी पूछ ले जाते हैं और आगे भी आपके काम आएंगे। तो आज से अपने मोबाइल फोन में सेव कर लो या अपनी दीवार पर जाके लगा लो इंडिया के मैप को। ये काम आपको जरूर करना है। यही से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। कभी क्वेश्चन पूछ लेगा बंगाल की खाड़ी के पास में कौन सा राज्य है, कभी पूछ लेगा अरब सागर के पास में कौन सा राज्य है, कभी पूछ लेगा कि तेलंगाना के नजदीक में कौन कौन से राज्य पड़ते हैं, कभी पूछ लेता है कि अगर आंध्र प्रदेश से चले न्यू दिल्ली के लिए तो बीच में कौन कौन से स्टेट पड़ेंगे। ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर आपको मैप से संबंधित पूछता है। जब आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओगे, जो मेरे नोट्स है उसके अंदर देखना, तो भर भर के क्वेश्चन आपको दिए हुए है। हर शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो इंडिया के मैप को आज से अपने मोबाइल फोन में या अपने घर में दीवार पर लगा लेना, याद से आपका कंफर्म करा देगा। अब देखिए, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो कैसे पूछा जाता है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछ लिया कि 3 राज्यों को वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी पर 3 राज्यों का ऐसा समूह बताना है जो बंगाल की खाड़ी पर स्थित है, या बंगाल की खाड़ी पर जो अपना आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए, आपको पता होनी चाहिए बंगाल की खाड़ी कहां पड़ती है। अगर आपको मैप की नॉलेज है तो आप लोगों के दिमाग में इतना सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, सीधे आंसर आप लोग लगा दोगे। अब ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, वे बंगाल। ठीक, अब इसके नजदीक में कौन कौन से राज्य है या इसके तट पर कौन से राज्य पड़ते हैं। देखिए, पहला तो दिख रहा है आपको तमिलनाडु, ये आपका दिख गया तमिलनाडु। दूसरा दिख गया आपको ये आंध्र प्रदेश, यहां तक ये आपका आंध्र प्रदेश है, ये भी बंगाल की खाड़ी पर है। और तीसरा दिख रहा है आपको उड़ीसा, तीसरा दिख रहा है आपको उड़ीसा। 3 स्टेट पूछे थे, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। आंसर आपका 3rd निकल कर आ जाएगा। जब आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओगे, जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था या इससे पहले जो ऑफलाइन भी होता था, भर भर के क्वेश्चन पूछे गए ये, और कई बार रिपीट हुआ है कि बंगाल की खाड़ी के नजदीक में कौन से स्टेट पड़ते हैं, या कौन सा स्टेट बंगाल की खाड़ी में नहीं पड़ता, गलत ऑप्शन दे दिया, या अरब सागर के तट पर कौन कौन से पड़ते हैं। अगर क्वेश्चन अरब सागर के पूछ ले, जो कि बहुत बार पूछा गया है, तो अरब सागर, ये सारा आपका अरब सागर है, तो इसके तट पर कौन कौन से है, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था, और आपका महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, और आपका क्या हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जो आपके अरब सागर के तट पर स्थित है। तो आप लोग अरब सागर का बता सकते हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आपको अपने एग्जाम में 1 नंबर कंफर्म करना है, आपको ये मैप की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इतना सोचने की जरूरत नहीं थी, सीधा दिमाग में हिट करता। आपका बंगाल की खाड़ी पूछ लिया तो ये स्टेट उसके नजदीक है। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन भी मैप से लिया हुआ है।
क्वेश्चन पूछ लिया कि मिजोरम के निकटवर्ती राज्य पूछ लिए, यानी जो मिजोरम स्टेट है उसके जो नजदीक में राज्य है, यानी जो उससे जुड़े हुए राज्य है वो आपसे पूछ लिए। अब मिजोरम कहां पड़ता है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ पड़ता है, 7 स्टेट पड़ते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है, जिनको सेवन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो देखते हैं मिजोरम के नजदीक में कौन कौन से पड़ते हैं। आओ भाई दोबारा मैप के ऊपर, अगर आपको नॉलेज है तो आप लोगों ने अभी तक आंसर भी बता दिया होगा। देखो भाई ये रहा आपका और हमारा मिजोरम, ठीक है। अब इस मिजोरम के नजदीक में कौन कौन से स्टेट पड़ते हैं उनको देखना है। देखिए मिजोरम के नजदीक में आपको जुड़ा हुआ दिख रहा है त्रिपुरा, ठीक है। तो पहला क्या हो गया? पहला हो गया त्रिपुरा हो गया। मिजोरम से जुड़ा हुआ है ये येलो कलर का आप लोग देख सकते हो, ये है आपका पूरा असम, ये पूरा जितना बड़ा दिख रहा है ये आपका असम दिख रहा है। तो दूसरा हो गया असम। मिजोरम से जुड़ा हुआ तीसरा है ग्रीन कलर से का दिख रहा है आपको मणिपुर, तो तीसरा हो गया मणिपुर। यानी असम, त्रिपुरा और मणिपुर, ये 3 स्टेट आपके मिजोरम से जुड़े हुए। तो लगा दो आंसर असम, त्रिपुरा और मणिपुर, ठीक है। ये सामने आ गया आपका, ये तो पहले क्वेश्चन था, असम, त्रिपुरा और मणिपुर। देखिए फोर्थ ऑप्शन को आप लोग देखोगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, करने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैप की नॉलेज आपको होना जरूरी है, ठीक है। पहली टाइप में सिर्फ यही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। असल में पता है क्या है, ये आपकी एनसीईआरटी किताबों में दिया हुआ है। तो पेपर आपका ईवीएस का एनसीईआरटी से आता है, जैसे पेपर फर्स्ट आपका 3rd to 5th से आएगा, तो वहीं से आपका ये टॉपिक लिया हुआ है और आना ही आना है आपकी शिफ्ट के अंदर। जैसे अगला क्वेश्चन क्या पूछ लिया, एक और क्वेश्चन को देखते हैं फिर दूसरी टाइप के ऊपर चलेंगे। अगला क्वेश्चन पूछ लिया कि यदि आप सबसे छोटे मार्ग से ट्रेन द्वारा पटना से चंडीगढ़ जाओ, यानी जो बिहार की जो कैपिटल है पटना, उससे चंडीगढ़ जा रहे हो, ठीक है, तो वह संभावित राज्य है केंद्र शासित प्रदेश जिससे होकर आप नहीं गुजरते हैं, ठीक। अब देखिए जो आपका पिछली बार सीटेट का एग्जाम ऑनलाइन पेपर हुआ था, पता उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे? भारत के टोटल कितने राज्य है, भारत के केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं, जो यूटी होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, या कौन सा भारत का केंद्र शासित राज्य है, और 3 ऑप्शन गलत दे दिए, एक सही दे दिए। ये इतना सिंपल क्वेश्चन है और आज का टॉपिक भी इतने ही सिंपल है, अगर कोई प्राइमरी स्कूल का बच्चा को भी ये करा दिए ना, वो भी इनका आंसर इजीली पेपर में करके आ जाएगा। आप लोग समझ सकते हो सबसे आसान टॉपिक है और सबसे ज्यादा नंबर भी आपके एग्जाम में दिलाता है, ठीक है। तो आपको केंद्र शासित प्रदेश पता होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितने केंद्र शासित प्रदेश है और कितने भारत के अंदर जो स्टेट है उनकी संख्या कितनी है, और हो सके तो केंद्र शासित प्रदेश के नाम भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। अगर जिसने बता दिया तो समझ जाऊंगा उसको आता है, ठीक है, और आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो चलिए हमको कहा जाना है ट्रेन से, हमें ट्रेन से जाना है पटना से चंडीगढ़ जाना है, और किस राज्य से वो नहीं गुजरेगा ये बताना है। चलो भाई ट्रेन तैयार कर लो अपनी, पटना से चंडीगढ़ अब चलते हैं। पटना से चंडीगढ़ हम लोग चलते हैं। ये रहा आपका पटना, आप लोग देख सकते हो बिहार की राजधानी पटना, और पटना से कहा जाना है, पटना से हमको जाना है चंडीगढ़ जाना है। अब देखिए जब पटना से चलना स्टार्ट करेंगे तो पहले तो उत्तर प्रदेश गए, तो यूटी नहीं है, ये तो आपका ओनिसरा, फिर दिल्ली गए, यूटी है लेकिन किससे गुजरता नहीं है, ठीक है, नहीं गुजरेगा, तो ये भी ओनिसरा। फिर हरियाणा गए, और हरियाणा के बाद आपका चंडीगढ़ तो पंजाब में आ जाता है। बेसिकली चंडीगढ़ क्या है, आपकी हरियाणा और पंजाब की दोनों की कैपिटल पड़ती है, तो पंजाब से आपको नहीं गुजरना पड़ेगा, आंसर आपका पंजाब हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ट्रेन का हमने पूरा सफर करा, यात्रा करी, तो आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। कहा गया भाई आपका ये रहा, 3rd ऑप्शन आपका इसके अंदर सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, आपके जो मैप से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। कुछ नहीं करना, सिर्फ मैप को अपने मोबाइल फोन में रख लो फोटो के माध्यम से, या दीवार पर लगा दो, आपका 1 नंबर जरूर हो जाएगा, 1 से 2 नंबर भी हो जाएगा, तो अगर आपने वाला काम कर लिया। चलिए बढ़ते हैं आपके दूसरी टाइप के ऊपर। दूसरी टाइप जो पूछी जाती है वो पूछा जाता है क्वेश्चन आपका रेल से जुड़ा हुआ। और रेल से जुड़ा क्वेश्चन क्यों जुड़ा जाता है? क्योंकि एनसीईआरटी में ये चीज दी हुई है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अब रेल से जुड़े हुए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करना है। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, आपके लिए आसान कर रहा हूं। ट्रेन से संबंधित जो क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आता है, ज्यादातर 99% एक ही क्वेश्चन आता है, आपको एवरेज स्पीड पूछेगा कि एवरेज स्पीड कितनी है, डिस्टेंस दे देगा यानी दूरी दे देगा और टाइम दे देगा, और पूछेगा एवरेज स्पीड कितनी है, बस। इसके अलावा न्यूमेरिकल आज तक आया नहीं है सीटेट के एग्जाम में। पिछली बार ऑनलाइन पेपर जो हुआ था अलग अलग शिफ्ट में, तो वहां पर भी यही क्वेश्चन सेम में रिपीट करा था, बस डिजिट को चेंज कर दिया था। तो आपको जानना जरूरी है एवरेज स्पीड को निकालने का फॉर्मूला, जो औसत चाल होती है, एवरेज स्पीड होती है या स्पीड कह लीजिए, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, औसत जो चाल होती है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि आपका दूरी बटे समय। बस इस फॉर्मूले को याद कर लेना, ये फॉर्मूला आपको 1 नंबर जरूर दिला देगा। बस आपको काट छाट करनी है, ठीक है, काटना है आपको संख्याओं को। दूसरी एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, इसी न्यूमेरिकल के अंदर आती है वो चीज भी।
जब क्वेश्चन आपको, जैसे मान लीजिए आपको औसत चाल पूछ ली, आपको डिस्टेंस दे दिया, टाइम दे दिया, डिस्टेंस आपको किलोमीटर में दे दिया और टाइम आपको घंटे में यानी आवर्स के अंदर दे दिया, और एग्जामिनर कहे कि आपको मीटर पर सेकंड में आंसर निकालना है या मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, तो जब भी आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, किससे, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, तो सीधा 5/18 से गुना कर देना। किसको गुना कर देना, दूरी बटे समय जो आएगा उसको 5/18 से गुना कर देना, आपकी उस चाल निकल कर आ जाएगी। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना, ये जरूर पूछी जाती है आपके एग्जाम में। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको मीटर पर सेकंड दिया हो और किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए कहे, तो फिर उल्टा कर देना, फिर 18/5 से गुना कर देना। ठीक है, समझे आप मेरी बात को, दोबारा रिपीट करता हूं। देखिए, औसत चाल निकालने का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने किलोमीटर पर आवर दे दिया है यानी दूरी घंटे किलोमीटर में दे दी और टाइम घंटे में दे दिया, और मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए कहा, तो जो भी यहां पर आपकी वैल्यू आएगी उसको 5/18 से आप लोग मल्टीप्लाई कर देना, काट छाट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आपको मीटर पर सेकंड दिया हुआ है और किलोमीटर पर आवर निकालने के लिए कहे, तो 18/5 यानी उल्टे से मल्टीप्लाई कर देना। यही चीज आपको ध्यान रखनी है, एक नंबर यही आपका दिलाएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा गया है। एक चीज और ध्यान रख लेना, ये कभी शायद 1-2 बार ही पूछा गया, वरना आज तक नहीं पूछा गया। अगर आपको मिनट को घंटों में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड कर देना, 60 से भाग कर देना। ये चीज जब हमें देखने को मिलती है जब न्यूमेरिकल को हम सोल्व करते हैं। ठीक है, वरना ज्यादातर सीटेट में आता नहीं है, ये ज्यादातर आती है जो मैंने आपको शुरुआत में बताई। अब देखिए, सामने आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है मडगांव से नागरकोइल। अब पता नहीं जो सीटेट का जो पेपर सेट करता है, जो एग्जामिनर होता है, उसको मडगांव और नागरकोइल से पता नहीं इतना प्यार है। क्वेश्चन भी जो उसने दिए आज तक सीटेट के एग्जाम में सबसे ज्यादा मडगांव और नागरकोइल दिए। अब प्यार की वजह यह है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए उसको प्यार है। ठीक है, तो देख लो कितना मतलब सिंपल क्वेश्चन दिया जाता है। तो मडगांव आपका कहां पड़ता है, मडगांव आपका पड़ता है गोवा के अंदर, गोवा के अंदर आपका स्टेशन पड़ता है। नागरकोइल पड़ता है आपका तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। ठीक है, ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। तो अब यहां पर दिया हुआ है कि मडगांव से नागरकोइल के बीच की दूरी लगभग 1134 किलोमीटर है। तो यहां पर उसने हमें दे दिया डिस्टेंस, क्या दे दिया, डिस्टेंस दे दिया उसने हमें 1134 किलोमीटर में दिया है, तो इसको किलोमीटर लिख दो। 1134 किलोमीटर डिस्टेंस दे दिया। यदि इस दूरी को कोई रेलगाड़ी 21 घंटे में तय करती है, कितने में, टाइम कितना दे दिया, 21 घंटे यानी 21 आवर से दे दिया, 21 घंटे में तय करती है, तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशन के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल पूछ ली, यानी कि आपसे एवरेज स्पीड पूछ ली। और एवरेज स्पीड पूछिए, किसमें पूछी है, औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। देखिए, औसत चाल भी पूछ ली और उसने कहा जो औसत चाल आपकी निकल कर आए वो मीटर प्रति सेकंड में आनी चाहिए। अब देखिए, औसत चाल निकालने का फॉर्मूला क्या था, एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या था, वो था आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो फॉर्मूला था। लेकिन उसने कहा मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए, तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या काम करते हैं, किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, इसको मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5/18 से आप लोग मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करते 1000, एक सेकंड थोड़ा सा नीचे करता हूं, 1134 बटा टाइम कितना है, 21 घंटे गुना 5/18। सोल्व करो इसको, 7 से कट जाएगा, 7 या 21, 7 एकम 7, 4, 7 छंग 42, 7 दूनी 14, उसके बाद 3 से काटो, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 18 तिया 54, 3 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 15 मीटर पर सेकंड। आंसर क्या आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड, आंसर आपका फर्स्ट निकल कर आ जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन में करने के लिए कुछ भी नहीं था, आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए था और उसके अलावा मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने की आपको पता होनी चाहिए थी, और करने के लिए इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके नेक्स्ट टाइप के ऊपर, जो आपकी तीसरी टाइप है, तीसरी टाइप आपकी दी होती है डायरेक्शन की। इसमें सिर्फ आपको बच्चों वाली चीज पता होनी चाहिए। बच्चों वाली चीज क्या, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, ये नॉर्थ ईस्ट होता है, ये नॉर्थ वेस्ट होता है, ये साउथ ईस्ट होता है, साउथ वेस्ट होता है। इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 1 नंबर का आपके एग्जाम में डायरेक्शन से पूछा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है डायरेक्शन से, वो मैं आपको बताता हूं जी। ये मेरा मोबाइल बार बार बंद हो जाता है। चलिए, हाँ, आंसर भी आप लोग साथ के साथ दे रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे।
इसने कहा है कि आपका घर एक्स पर स्थित है, यानी हमारा घर जो है किसी पॉइंट एक्स पर स्थित है। ये तो अगर आपको ध्यान हो, जो ईवीएस की मैंने पहली क्लास कराई थी, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। आपका घर एक्स पर स्थित है, तो ये यहां कोई पॉइंट है एक्स, यहां पर हमारा घर स्थित है, ठीक। आगे कह रहा है और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। भाई हमने तो एक्स यहां पर मान लिया, वाई कहां पर मानेंगे, वाई को छोड़ो भी, ठीक। इसने कहा है आप अपने विद्यालय पहुंचने के लिए, यानी वाई पर पहुंचने के लिए आप पहले ठीक उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर जाते हैं। तो ये हमारा जो पॉइंट है, ये हमारा घर है, इससे उत्तर दिशा कौन सी हो जाएगी, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, तो उत्तर दिशा हो जाएगी ऊपर, ऊपर हो जाएगी उत्तर दिशा। 3 किलोमीटर जाते हैं और फिर ठीक पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर जाते हैं। अब यहां से पूर्व दिशा किस तरफ पड़ती है, पूर्व दिशा पड़ती है इधर, तो इधर जाते हैं आप 4 किलोमीटर इधर जाते हैं। तो यहां पर जाने के बाद आप लोग पहुंच गए वाई पर, वाई पर अपने स्थान पर पहुंच गए। वाई क्या था, आपका स्कूल था, अपना आपका विद्यालय था, ठीक है। अब इसने कहा है वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष, अब ध्यान से मेरी बात सुनना, जितने वीडियो आप लोग देख रहे हो ध्यान से सुनना, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। जब भी आपसे पूछे किसी भी चीज के सापेक्ष में, तो उसी से आपको डायरेक्शन का पता करना है। इसने कहा है कि विद्यालय के सापेक्ष पूछा है, तो विद्यालय से आपको दूरी का पता करना है, ना कि अपने घर से स्कूल के डायरेक्शन का पता करना है। बच्चे क्या काम करते हैं, इसको सही से पढ़ते नहीं है, सीधा अगर उसने पूछ दिया विद्यालय के सापेक्ष क्या दूरी है, तो यही से नाप देते हैं। नहीं, ध्यान सुनना, ध्यान से अपने एग्जाम में ये बात को ध्यान रखना, जिस भी चीज के सापेक्ष पूछेगा वही से आपको डायरेक्शन पता करना है कि दूसरी चीज कितनी डिस्टेंस के दूर पर है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसने कहा विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की दूरी और उसकी दिशा कितनी होगी। देखिए स्कूल हमारा ये रहा, ठीक, ये हमारा स्कूल था, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, ऐसी तो पड़ेगा ना। और ये हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट हो, साउथ वेस्ट हो जाएगा, ये साउथ है ना, तो ये आपका साउथ वेस्ट हो जाएगा। तो देखिए आंसर तो पहले निकल कर आ गया साउथ वेस्ट, और किसी के अंदर दिया हुआ नहीं है। लेकिन आपको क्या है, इसको भी सोल्व करना पड़ेगा कि टोटल डिस्टेंस कितना है। अब देखिए यहां पर सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगती है इन क्वेश्चन में, और करने के लिए कुछ भी नहीं रहता। तो हाइपोटेनस जब आप लोग निकालोगे, तो इसको निकालोगे, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16, अंडर रूट में 16 और 9 25 हो गए, अंडर रूट कट जाएगा 5 के स्क्वायर से, तो 5 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। 5 किलोमीटर साउथ वेस्ट आपका निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन में हमने कुछ भी नहीं करा, जैसा जैसा एग्जामिनर घुमाता जाए कि भाई पूर्व मुड़ो, अब वहां से आप पश्चिम मुड़ो, अब ऊपर जाओ, अब दाएं जाओ, बाएं जाओ, जैसे जैसे एग्जामिनर आपको घुमाता जाए वैसे वैसे आप लोग घूमते जाना, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में करने के लिए कुछ भी नहीं है। जब आप लोग अपने एग्जाम सेंटर में बैठोगे तो आपके हाथ में एक पेन और एक रफ कॉपी भी आपको मिलेगी, तो उस पर आप लोग इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। वहां पर कंप्यूटर पर सोल्व मत करने लग जाना, उस पर रफ पेपर पर आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो। तो ये आपका डायरेक्शन वाला आपका जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से आएगा, जिसमें आपको दूरी पूछ लेगा और दिशा पूछ लेगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन और देखिए, आपका क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि यदि आप भारत के मानचित्र पर यानी मैप पर कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है उससे चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा क्या होगी। किसके सापेक्ष में पूछा, कोलकाता के सापेक्ष में चंडीगढ़ की दूरी पूछी है। अब देखिए इस क्वेश्चन में इंडिया का मैप भी आ गया, इस क्वेश्चन में डायरेक्शन भी आ गया। एक क्वेश्चन के अंदर आपका मैप और डायरेक्शन दोनों से लिया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। इसलिए मैंने कहा ये आज जो टॉपिक मैं आपकी वीडियो के अंदर करा रहा हूं बड़े महत्वपूर्ण आपको। तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दूरी पूछी है, चलिए देखते हैं। कोलकाता से पहले चंडीगढ़ एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। ये आ गए भाई हम अपने मैप पर, तो हमारा कोलकाता का है, ये रहा हमारा कोलकाता, और चंडीगढ़ का है, चंडीगढ़ रहा ये वाला। तो कोलकाता से चंडीगढ़ तक एक स्ट्रेट लाइन खींचनी थी, ये खींच दी हमने स्ट्रेट लाइन। अब देखिए कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दूरी आपसे पूछी है, किसके सापेक्ष, कोलकाता के सापेक्ष। तो आप लोग ध्यान से देखिए ये जो पॉइंट है यहां पर जो आपका कोलकाता है, इधर हो जाएगा आपका ईस्ट, इधर हो जाएगा आपका वेस्ट, इधर हो जाएगा आपका नॉर्थ, और इधर हो जाएगा आपका साउथ, यही हो जाएगा। और जो ये लाइन जा रही है ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी नॉर्थ वेस्ट, क्या हो जाएगी आपकी नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, आपका आंसर नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा, ठीक, यानी कि फोर्थ आंसर आपका सही आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए आज की वीडियो में यही टॉपिक मुझे आपको बताने थे, इसके अलावा आपके एग्जाम में और कुछ नहीं आता है। अगर मैप का क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से आएगा, मैंने आपको बता दिया, मैप की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आपको ट्रेन वाला क्वेश्चन आएगा सबसे ज्यादा आपका एवरेज स्पीड वाला पूछा जाता है। बस एवरेज स्पीड में कभी कभी क्या दे देगा कि सचिन दिल्ली गया, दिल्ली जाने में दिल्ली जब वो गया तो 8 बजे निकला,
दिल्ली जब हो गया 8 बजे निकला 24 तारीख को, और 25 तारीख को 6:30 पर पहुंच गया। तो इस तरीके से कभी कभी थोड़ा डिटेल में दे देगा, तो आपको टाइम को काउंट करना है, डिस्टेंस उसने दिया होगा और काट देना, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो मैंने आपको ट्रेन वाला क्वेश्चन करा दिया और आपको डायरेक्शन वाला क्वेश्चन करा दिया कि डायरेक्शन वाला क्वेश्चन कैसे करना है। जैसे जैसे वो कहता जाए वैसे वैसे मुड़ते जाना है, मोड़ते जाना। तो फ्रेंड्स ये तीनों जो टॉपिक थे वो आपके कंप्लीट हो गए, और इससे बाहर आपके एग्जाम में आता भी नहीं है और ना ही आएगा। बस आप लोग अब जितना हो सके इनकी प्रैक्टिस कर लेना। जो आपको मैंने अपने नोट्स दे रखे हैं उनके अंदर आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो वहां पर उनकी जी भर के प्रैक्टिस करना, आपके सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे इसको करने के बाद। तो आज की वीडियो में इतना ही था, ठीक है। ये 3 टॉपिक आपको बताने थे। कल मिलता हूं 8 बजे, कल मिलता हूं 8 बजे किसी दूसरे टॉपिक के साथ या फिर दूसरी क्लास के साथ। 8 बजे कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। छोटे टॉपिक थे लेकिन मैंने बहुत आसान भाषा में बहुत शॉर्ट में आपको बता दिए। जो चीज आपके एग्जाम में आनी है वही सिर्फ आपको बताइए, ठीक है। तो ये टॉपिक आपके हो गए खत्म। अब कोई क्वेश्चन हो पूछिए, मैं वीडियो को फिर स्टॉप कर देता हूं जी। नोट्स आपको मेरी वेबसाइट sachinacademy.com पर मिलेंगे। गूगल पर जाकर सर्च करना sachinacademy.com, मेरी वेबसाइट आ जाएगी, वहां से आप लोग जाके ले सकते हो, ठीक है। तो वहां पर आपको मिल जाएंगे। पेपर 1 अलग से फोल्डर बना हुआ है, पेपर 1, 2 का अलग बना हुआ है, पेपर 1, 2 और मॉक टेस्ट का अलग से बना हुआ है, ठीक है। ये बात कुछ बच्चे कह रहे थे सर जैसे हम अभी मॉक टेस्ट ले लिए तो आगे आप अपडेट करोगे जैसे मॉक टेस्ट को भी, तो हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना। अगर आपने अभी मॉक टेस्ट ले लिए तो आपको आगे वो फ्री में मिलेंगे, ठीक है। 1 साल तक की वैलिडिटी होती है जी। हाँ, साथ में अगर कुछ पूछना है तो व्हाट्सअप का आइकन होता है, इस पर अपना मैसेज डाल के छोड़ दिया करो, कुछ घंटे के बाद आपको रिप्लाई आ जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, कल मिलता हूं 8 बजे। या तो किसी नए टॉपिक के साथ आऊंगा या फिर अपनी क्लास के साथ आऊंगा, और इसी तरीके से प्रॉपर क्लास चलती रहेगी आपने एग्जाम तक। आप बस जितने भी ये क्वेश्चन है इनकी प्रैक्टिस करिए आप लोगों, प्रीवियस ईयर के जो जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। थैंक यू।